हम जब भी किसी अच्छी कंपनी के आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो ज्यादातर ऐसा होता है कि हमें वो आईपीओ नहीं मिल पाता है। लेकिन इसमें परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि सभी के साथ ऐसा होता है। आप आईपीओ को भले ही लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन अगर किसी अच्छी कंपनी का आईपीओ आपसे मिस होता है तो आपको नुकसान ही होता है, क्योंकि दोनों ही केस में शेयर का प्राइस बढ़ता है। अभी जैसे आईआरसीटीसी के केस में हुआ था कि बहुत सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे, उन्हें आईपीओ नहीं मिला, फिर वो सोचे कि जब लिस्ट हो जाएगा उसके बाद आराम से हम खरीदेंगे। लेकिन वो इतनी तेजी से ऊपर चलता चला गया कि लोगों को मौका ही नहीं मिला खरीदने का, और इस वजह से इन्वेस्टर्स काफी सारा लॉस किए उसे ना खरीद के। इसी तरह एलआईसी का आईपीओ आने वाला है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का भी आईपीओ आने वाला है। तो इन आईपीओ में भी ऐसा ही हो सकता हमारे साथ, और अगर ऐसा होगा तो फिर हम मिस कर जाएंगे। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिकली खुद शेयर खरीद के दिखाया है लिस्टिंग वाले दिन। और ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है कि अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी इसको आप अपना सकते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी इसका आप यूज कर सकते हैं। दोनों ही केस में आपको प्रॉफिट ही होगा। यहाँ पे मैंने आपको ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का आईपीओ बाई करके दिखाया है। आईपीओ को बाई करने के रूल्स कुछ इस तरह से हैं कि आप ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेके 9:45 तक, 9:45 तक। एग्जैक्टली 9:45 के आसपास जो हमने ऑर्डर्स प्लेस किए हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। वो किसी एक प्राइस पे एग्जीक्यूट होते हैं और उसी प्राइस पे आपको शेयर्स मिलते हैं। एक बार 9:45 पे ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए तो वो ऑर्डर्स प्रोसेस होते रहते हैं, 15 मिनट का ऐसे गैप मिलता है हमें। उसके बाद 10 बजे, 10 बजे ये शेयर्स जो है मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। तो 9:45 पे आपको पता लग जाएगा कि आपको किस प्राइस पे इसके शेयर्स मिल रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि ट्रेडिंग स्टार्ट होगी 10 बजे के बाद, तो शेयर के प्राइस में फ्लक्चुएशन मतलब ऊपर नीचे जाना स्टार्ट होगा 10 बजे के बाद। लेकिन आपको 9:45 पे ही मिल जाएगा और आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो चलिए मैं एक एक करके दिखाता हूँ, एक एक स्क्रीन में दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने खरीदा और किस तरह से मैसेजेस आए। सबसे पहले मैंने कंपनी के नाम से या फिर इस कोड से, जैसे मुझे पता था कि ग्लेनमार्क लाइफ साइंस का जो कोड है वो है जीएलएस, तो मैंने जीरोधा पे जीएलएस डाला, मुझे यहाँ पे ये दिखने लगा। अब अगला, फिर मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने इसे सेलेक्ट किया तो फिर मैंने बाई करने की कोशिश की, मतलब बाई का बटन प्रेस किया। जैसे मैंने बाई का बटन प्रेस किया तो हमारे पास जीरोधा में ये विंडो आती है। मैंने सिर्फ 4 क्वांटिटी उठाई है, और आप देखिए प्राइस पे आप ध्यान दीजिए, मैंने 1260 का प्राइस उठाया है। और ये बहुत मेन पॉइंट है। देखिए आईपीओ जो पब्लिक को मिला वो मिला 720 के प्राइस पे, लेकिन मैंने क्या प्राइस डाला है, 1260। और मैंने यहाँ पे ऑर्डर्स क्या लगाया है, लिमिट। हमेशा लिमिट वाले ऑर्डर्स ही लगाना है। लिमिट वाले ऑर्डर्स का क्या मतलब है कि आप बोल रहे हैं कि मैं बाई कर सकता हूं 1260 तक, मतलब मैं इसके एक शेयर को बाई करने का जो पैसा दूंगा मैक्सिमम 1260 दूंगा। अगर इसके ऊपर कोई प्राइस है तो मैं नहीं खरीदूंगा, लेकिन अगर इसके नीचे के प्राइस पे लिस्ट होता है तो मैं खरीद लूंगा। तो जैसे आपने यहाँ 1260 डाला है, तो कोई जरूरी नहीं कि आपको इसी प्राइस पे मिलेगा। अगर सबको शेयर मिल रहा है मान लीजिए 800 के प्राइस पे, तो आपको भी 800 में ही मिलेगा। लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस यहाँ पे डालने में फायदा ये रहता है कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छी कंपनी है और वो 75% ऊपर के प्राइस पे लिस्ट हो रही है, तो उस केस में आपको मिल जाएगा अगर आप थोड़ा ज्यादा प्राइस यहाँ पे मेंशन करेंगे तो। और एक बार जब अच्छी कंपनी का शेयर लिस्ट होता है ना, 10 बजे उसकी ट्रेडिंग जब स्टार्ट होती है, तो वो शेयर हमेशा जो लिस्टिंग प्राइस होता है ना उसके ऊपर ही जाता है। तो मतलब आपका प्रॉफिट बनना ही बनना है। बस आपको लिस्ट होने के पहले, मतलब प्री ओपन वाले ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे और लिस्ट होने के पहले ही आपको शेयर्स ले लेने होंगे।
आप आराम से प्रॉफिट बना लेंगे। तो पहला रूल, हमें यहाँ पे लिमिट वाले ऑर्डर्स लगाने पड़ेंगे। लिमिट, यहाँ पे हमें CNC सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम प्राइस थोड़ा बढ़ा के डालेंगे। मैंने क्या किया, 75% ऊपर का प्राइस डाला है। 720 पे आईपीओ मिला था पब्लिक को, और मैंने 75% ऊपर का प्राइस डाला है। और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1260 तक या उसके नीचे के प्राइस पे ही लिस्टिंग होगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या हुआ। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे स्वाइप किया, स्वाइप टू बाय, मतलब मुझे बाई करना है, मैंने जैसे ही किया तो मुझे एक यहाँ पे देखिए मैसेज ही आ गया जीरोधा की तरफ से कि नॉर्मल ट्रेडिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ आईपीओ लिस्ट स्टार्ट एट 10 AM। जैसा कि मैंने आपको बताया, अ प्री ओपन सेशन इज कंडक्टेड बिटवीन 9 to 9:45 AM। उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया प्रोसीड। जब मैं आगे बढ़ा तो देखिए मेरा लिमिट वाला ऑर्डर प्लेस हो गया यहाँ पे 1260 के प्राइस पे। और यहाँ देखिए पेंडिंग स्टेटस दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी टाइम क्या हो रहा है आप नोट करिए, टाइम हो रहा है 9:01। अब आगे देखते हैं अगला टाइम, मैंने आपको ये दिखाया 9:02। यहाँ पे आप अभी भी देखिए कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही है, वैसे के वैसा पड़ा है। आईपीओ का प्राइस 720 जैसा कि मैंने बताया, और यहाँ पे कुछ भी फ्लक्चुएशन नहीं आ रहा है। अब देखते हैं टाइम कितना हुआ, 9:44। अब हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं उस टाइम पे जहां पे हमें शेयर्स मिलेंगे और हमें पता चलेगा कि हमें कौन से प्राइस पे शेयर्स मिल रहे हैं। अभी तक मेरा देखिए ऑर्डर पेंडिंग में ही पड़ा हुआ है। अब अगला स्टेप मैं करता हूँ 9:44। जैसे ही 9:44 ऑलमोस्ट ओवर होने वाला था और 9:45 स्टार्ट होने वाला था, उसी टाइम पे मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और देखिए पेंडिंग से आ गया एग्जीक्यूटेड में, और यहाँ पे 1 दिखा रहा है। उसके बाद अगला यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी दिखा रहा है कि मेरा ऑर्डर कंप्लीट हो गया जब हम एग्जीक्यूटेड वाले टैब में आ रहे हैं। और मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मुझे 750 के प्राइस पे ये शेयर्स मिले हैं। अब देखिए मैंने कौन से प्राइस पे अप्लाई किया था, मैंने बोला था कि मैं 1260 तक का प्राइस दे सकता हूँ, लेकिन मुझे कम दाम पे ही मिल गया 750। तो मतलब ज्यादा यहाँ पे जब आप मेंशन करते हैं तो उसमें कोई रिस्क नहीं होता है, आपको कम दाम पे भी मिल जाता है। तो ये सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है, इस पे आप ध्यान रखिएगा। तो मुझे देखिए 750 के प्राइस पे ही मिल गया इसका शेयर। अब अगला टाइम देखते हैं 9:45। 9:45 पे यहाँ कंप्लीट दिखाया मुझे। उसके बाद 9:45 पे फिर से मैं यहाँ मेन विंडो पे आया हूँ तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि 750 पे अलॉटमेंट हुआ है लोगों को। और कितने पे अलॉटमेंट हुआ है, कितना ऊपर, 4.17% आईपीओ का प्राइस जो 720 था उससे ऊपर पे अलॉटमेंट हुआ है। तो ये थी 9:45 की स्क्रीनशॉट। अब आगे मैं चलता हूँ 9:59 पे, तो आप देखिए ये बिल्कुल वैसे के वैसे पड़ा हुआ है, कोई ट्रेडिंग अभी तक हो नहीं रही है। सबको 750 के प्राइस पे मिल गया जिन्होंने अप्लाई किया था, अब ऐसे ही ये पड़ा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं जब 10:01 पे, तो आपको यहाँ देखिए फ्लक्चुएशन दिखना स्टार्ट होता है। और अब ये इसका प्राइस 6.19% ऊपर जा चुका है। तो ये है टाइम 10:01। अब आगे हम देखते हैं 10:23 पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, अभी इसका प्राइस 779 जा चुका है, 8.24% का अपसाइड। तो आप देखिए अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किए होते तो भी आपको प्रॉफिट यहाँ से मिल जाता। और हर कंपनी में, हर अच्छी कंपनी में या फिर एवरेज कंपनी के आईपीओ के लिस्ट होते टाइम आप जब भी इस तरह से अप्लाई करेंगे, आपको कम से कम 3, 4, 5 या 10% का प्रॉफिट हो ही जाएगा और आराम से आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे। अब इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, देखिए इसमें डिपेंडेंसी नहीं है कि आपको अलॉटमेंट मिले या ना मिले। आप हर अच्छी कंपनी के आईपीओ को इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं लिस्टिंग डे वाले दिन, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए भी आप बाई कर सकते हैं, और आप हर अच्छी कंपनी में प्रॉफिट बना के ही निकलेंगे। तो सपोज आपकी स्ट्रेटेजी ये थी कि सिर्फ आईपीओ के लिए अप्लाई करते थे और बड़ा प्रॉफिट लेके निकलते थे, लेकिन आपको मतलब 50 कंपनियां आई, 50 में से एक कंपनी का आईपीओ मिला, उसमें आप थोड़ा पैसा ज्यादा बना लिए। बट इस केस में देखिए
50 में से मान लीजिए 20-25 कंपनियां अच्छी आई, उन 25 कंपनियों पे आप अगर 10-10%, 5-5% ही बना लिए ना, तो आपका प्रॉफिट उन लोगों से ज्यादा हो जाएगा जो आईपीओ में खरीद के, जिन्हें आईपीओ सक्सेसफुली मिल जाता है और वो बेच के निकलते हैं। आप उनसे ज्यादा प्रॉफिट इस स्ट्रेटेजी से बना पाएंगे लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों, ये था एक छोटा लेकिन बड़े काम का वीडियो, और इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।